अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद रेनू। आज मैं आप सबको अपने साथ मरी से नथिया घरी के खूबसूरत सफ़र पे लेके चल रही हूँ। हमने अपनी गाड़ी जो है वो अपने रिज़ॉर्ट में छोड़ी और वहाँ से हमने एक रेंट कार लिया और उस पे बैठ के हम नथिया घरी की तरफ रवाना हुए, क्योंकि ये ज़रा सफ़र थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने अपने बेटे से कहा था कि आप रेंट कार पे ले लो और गाड़ी यहीं छोड़ दो। तो फिर हमने आराम से सफ़र किया, क्योंकि वो इतनी टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो बहुत एक्सपीरियंस था और उसको यहाँ पे गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा तजर्बा था। बल्कि वो हमें लेकर निकला तो वो सीधे रास्तों से आने के बजाय मरी से अंदर ही अंदर निकल के वो हमें मेन रोड पर लेकर आया। वहाँ से फिर हम लोग नथिया घरी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और घने दरख्त और इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ बादल छाए हुए थे, जिससे सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो गया। इतना अच्छा और इतना मज़ेदार था। रास्ते में हम रुकते हुए खाना खाते हुए हम लोग अपने नथिया घरी की सफ़र की तरफ चले। मैंने यहाँ पहले हमने एक ताजमहल होटल है, वो चटखारा चिकन, वहाँ से हमने वो खाया। उसके साथ ही ना एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ सारा आप वॉक करके आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई थी, तो मैं थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा था सांस का। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो था भी मौसम इतना अच्छा, इतना हसीन मौसम था कि बस देख के जिसे कहते हैं ना कि दिल वैसे ही खुश हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी एक दफ़ा ट्राई करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। पहले मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई ऊपर से सारी वहाँ ताजमहल, क्योंकि वो 4th फ्लोर पे, हम टॉप फ्लोर पे थे, तो वहाँ से सारा नज़ारा इतना हसीन और इतना अच्छा नज़र आ रहा था। उसके साथ ही जो है ना वो वॉकिंग ट्रैक था। वो होटल के साथ ही ना बिल्कुल थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम वो उस वॉकिंग ट्रैक की तरफ हम लोगों ने जाना था। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं यहाँ एक इसका व्यू ले लूँ जो नथिया घरी में अब जब हम आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। वैसे मैं उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। तो लेकिन इतना अच्छे सीन थे कि वो बार बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे अपना दोबारा अपलोड करूं। तो फिर हम वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम थोड़ी सी फिर हम वो उस पार्क की तरफ आ गए। मुझे नहीं पता था कि ये पहले भी मैं नथिया गली आती रही हूँ, तो लेकिन मैं मोस्टली ये था कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरती थी और वहाँ से हम लोग गाड़ियों से फिर दोबारा नीचे की तरफ चले जाते थे। इस ट्रैक पर हम लोग कभी आए नहीं। यहाँ पर फिर इतना यानी एक तो बादल, इतने खूबसूरत बादल नीचे आए हुए थे, मौसम इतना हसीन था वहाँ। मोहम्मद ने मैं सोच रही थी मोहम्मद कैसे इतना पैदल चलेगा, लेकिन मोहम्मद ने सारा सफ़र अपना बहुत अच्छा और बहुत आराम से जो है वो अपना सफ़र मुकम्मल किया। उसने छतरी ख़रीद ली थी, उसके साथ वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के वो आगे चलता जा रहा था और मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के उसके पीछे चल रही थी। तो यानी काफ़ी अच्छा सीन था और बहुत मज़े का, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं इस तरह इंजॉय कर रही थी। नहीं तो आपको पता है आमतौर पर शहरों में हम इस तरह के मौसम कभी इंजॉय कर ही नहीं सकते। तो वो लगा थोड़ा मुश्किल, क्योंकि चढ़ाई थी सारी और हमारा जो ड्राइवर था वो भी ऊपर ही की तरफ कोई हमारा इंतज़ार कर रहा था। या इतने ऊंचे ऊंचे, इतने लंबे, इतने खूबसूरत दरख्त थे, घने दरख्त थे और उन पर जो बादल आए हुए थे ना, क्या हसीन नज़ारा था कि बस वो बल्कि छोटा तो बहुत, यानी उसको तो ये फील हो रहा था कि हम ना बारिश में चल रहे हैं और लोग भी इतने आ रहे जा रहे थे। बल्कि एकदम इतनी तेज़ी से एक बाइक आई और वो लड़खड़ा गई। अल्लाह ताला ने बचा लिया कि वो खाई में जाके नहीं गिरी। 2 बच्चे उस पर बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको खैर से रखा। और मुझे बहुत खौफ भी आया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे जब जवानी में होते हैं उन्हें इन चीज़ों का कुछ नहीं पता चल रहा होता कि उनका क्या नुकसान होगा। तो खैर हम लोग यहाँ से रास्ते में चलते गए और इन्जॉय करते गए। बहुत ही यानी इतना अच्छा सीन था कि बस मौसम इतना खूबसूरत था कि ख़ुद ये फ़ील हो रहा था जैसे हम बादलों के दरमियान में चल रहे हैं और हर तरफ कुदरत का इतना हसीन नज़ारा था। रास्ते में ना जिसे कहते हैं ना कि चारों तरफ जो बादल थे ना उन्होंने हमें घेरा हुआ था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं कभी इस तरफ इस वॉकिंग ट्रैक पे नहीं आई थी, क्योंकि हम होता यही कि हम आते हैं और अपनी रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना वाना खाया और चले गए, या फिर दूसरी किसी पॉइंट की तरफ चले गए, क्योंकि हमारा रेस्ट हाउस भी काफ़ी ऊपर की तरफ था। लेकिन मैं कभी नीचे उतर के नहीं आई थी, मैंने कभी नहीं देखा था कि यहाँ इतना खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है और लोग बहुत ऊपर से भी आ रहे थे और यहाँ से नीचे से भी जा रहे थे हम लोग। फिर वहाँ जब हम लोग पहुँचे ऊपर की तरफ, तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी अच्छे वहाँ पर भी
होटल थे और बहुत ज़्यादा यानी रश था, नीचे नहीं पता चल रहा था। जब मैं इधर से वॉकिंग ट्रैक से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं फील हुआ था कि वहाँ इतना रश होगा, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और लोग जो है वो गाड़ियों में आए हुए थे। हम तो अपने फिर रास्ते में वहाँ मुझे घोड़े नज़र आए और फिर मैंने एक वहाँ पोनी देखा, जो छोटे नस्ल का घोड़ा होता है वो देखा। मैंने पहले भी देखा था लेकिन इतने खूबसूरत वो पोनी था। उसे फिर मोहम्मद ने हाथ लगाया और हम लोगों ने यानी इतना उसको देखकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और लोग उस पर सवारी भी कर रहे थे, छोटे से वो पोनी पे वहाँ से यानी लोग ऊपर की तरफ उस पोनी पे बैठ के जा रहे थे। वहाँ फिर मैंने रास्ते में एक ये दिखाई, यहाँ होटल भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर रहने के लिए वो रिज़ॉर्ट भी थी। तो वो मुझे नहीं था पता कि इतने ऊपर जाके भी यहाँ इतना इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। और लोग इतना रश था, लोग अपनी गाड़ियों में आए थे। हम तो वॉकिंग ट्रैक के चल के ऊपर की तरफ आए थे। घोड़े थे, सफ़ेद रंग के घोड़े थे, ब्लैक रंग के घोड़े थे और पोनी थे सबसे ज़्यादा, जो छोटी नस्ल के घोड़े होते हैं। यहाँ पे वो वाली गाड़ियाँ भी चल रही थी जो लोगों को लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसे यानी यह आसानी है कि जो लोग नहीं चल सकते वो उस पर ना अपना वॉक कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक वाटर पार्क था और बच्चे ना वो हैंगर यानी वो उस पर तारों पे हैंग करके वो झूले ले रहे थे, जो इंतहाई खौफनाक सीन था। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं यहाँ किसी की ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है, तो ये लोग सेफ्टी मैयर तो लेते नहीं हैं। इतना यानी खौफ आ रहा था देखे कि बच्चे किस तरह वो तारों पर लटक के एक तरफ से दूसरी तरफ पहाड़ के जा रहे थे। और नीचे ही एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह था जहाँ लड़के नहा रहे थे। यहाँ मैंने एक चर्च भी देखा, बहुत खूबसूरत था उसका माहौल। वो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत वो चर्च था ना कि देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई और ये भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान में मज़हबी आज़ादी तो कम से कम है, जो जहाँ जो दिल चाहे जिस तरह अपनी इबादत गाह बना सकता है। यहाँ पर फिर क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और यहाँ फिर खाने पीने की चीज़ें भी थी। यहाँ मैंने फिर देखा वो यहाँ एक वो बैलून वाला भी था जो पिस्तौल से अपने यानी वो एक गन से ना वो बैलून को निशाना लगवा रहा था। फिर यहाँ एक कोन वाला खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा बच्चा था, तो उसने हमें कोन बना के दी। बल्कि उसने ना अपना एक बोतल जो थी चॉकलेट की वो अंदर रखी हुई थी। मैंने बल्कि उससे पूछा कि ये तुमने इतने अंदर क्यों करके रखी हुई है ये बॉटल, ये देखिए। यहाँ से इसने बॉटल अंदर से निकाली तो कह रहा था ये ना जम जाता है, अगर मैं अंदर ना रखूँ तो मैं इसे ये इसके ऊपर लगा नहीं सकता, इस पर डाल नहीं सकता। तो वो हमने वहाँ खड़े हुए हम सब ने कोन खाई और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कोन थी और खा के भी मज़ा आया, क्योंकि एक तो ठंडा मौसम था, उस पर फिर आइसक्रीम जब खाई तो बहुत ही मज़ा आया। तो वो ये आप ये देखिए नीचे एक मैं आपको पार्क का सीन दिखा रही हूँ। यहाँ स्विमिंग का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था और मोहम्मद रो रहा था कि मैंने स्विमिंग करनी है, लेकिन मौसम इतना ठंडा था। हमने कहा नहीं भाई बैठो गाड़ी में। फिर हमारा गाड़ी वाला भी हमें मिल गया तो हम उसे गाड़ी में बैठ के हम लोग फिर वापसी का हमने सफ़र शुरू किया। रास्ते में सूरज गरूब हो रहा था, मैंने उसका भी एक नज़ारा लिया, व्यू मैंने कहा कि मैं ये भी कैप्चर करूँ। इतना अच्छा इतना हसीन नज़ारा था। वापसी का सफ़र बहुत अच्छा था। रास्ते में जगह जगह वही उनकी शालें वगैरह बिक रही थी। उनके पास बेचारों के पास कोई इतने वसाइल तो होते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ जगह जगह कहीं छतरियाँ लगी हुई थी, कहीं चादरें लगी हुई थी, तो लेकिन वो बेचते बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो कोई बहरहाल अगर आप ख़रीद लें तो कोई वो बात भी नहीं। फिर यहाँ से फिर हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया और हम मरी आए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और मोहम्मद भी थक गया था। तो हमने अपने सफ़र का अख्ताम किया और मैंने इस सारे रास्ते की एक आपके लिए वीडियो बनाई। आप मेरी वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे पसंद करें। फिर हम लोग रिज़ॉर्ट वापस आए। यहाँ फिर मैंने क्योंकि हमने सुबह लाहौर के लिए निकलना था, हमने यहाँ अपना सुबह नाश्ता एंजॉय किया। ये इतना अच्छा इनका डाइनिंग रूम है, इतना अच्छा उनका डाइनिंग रूम था कि हमने फिर यहाँ बैठ के एक दफ़ा नाश्ता किया और खिड़कियों से इतने अच्छे नज़ारे लिए, क्योंकि 11-12 बजे हमने लाहौर के लिए रवाना हो रहा था। तो मैंने कहा मैं ये भी आपको दिखा दूँ एक दफ़ा और ये देखें कि यहाँ इन रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था। ये रॉक क्लिफ रिज़ॉर्ट है, बहुत ही अच्छा है, इतना साफ़ सुथरा, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि आप सफाई का क्या इंतज़ाम है और हाइजीन कैसा है। यहाँ माहौल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा इंतज़ाम था। मैंने कभी मरी में जाके, मैं रेस्टोरेंट्स में बहुत रही हूँ यहाँ मरी में आके, लेकिन इतना अच्छा इंतज़ाम वहाँ भी नहीं था। उनके वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छे थे, इनके रूम बहुत अच्छे थे, इनका सफाई का सिस्टम बहुत अच्छा था। आसपास माहौल भी बहुत आला था कि यानी गंदगी नहीं थी, कि वरना मोस्टली ये होता है लोग जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा गंद करते हैं। हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम अपने घर साफ़ रखते हैं लेकिन हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रखते। लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, क्योंकि जगह जगह उनके स्वीपर्स वगैरह खड़े हुए थे जो फ़ौरन सफाई करते थे। उसके बाद हमने अपने यानी यहाँ से फिर हमने अपना सामान उठाया,
अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया, तो मैं तो इतनी देर खड़े होकर मैं वीडियो ही बनाती रही इधर उधर कि मैं जितनी देर हो सकता है मैं इन अल्लाह का नज़ारों का मैं व्यू ले लूँ और अल्लाह का मैं शुक्र भी अदा करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहती रही कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इतना हसीन सफ़र था कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि मेरा सफ़र इतना अच्छा और खुशगवार होगा। मेरे बेटे और मेरी बहू और मेरे पोते के साथ ये मेरा बहुत यादगार सफ़र था। वैसे तो मोस्टली हम सारी फैमिली आते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे बेटे ने बस मेरी वजह से प्रोग्राम बनाया कि अम्मी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरा दिल थोड़ा दुखी था, तो उसने कहा मैं अम्मी को लेके चलता हूँ ताकि मेरी माँ इंजॉय करे और मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक उसको बहुत कामयाबी अता करे। अल्लाह जो लोग अपनी माँओं का ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए वैसे ही बहुत बहुत उनको अजर अता करता है। अल्लाह पाक उसको उसके लिए आसानी करे और हम सब के लिए ज़िंदगी को आसान कर। और आपको जब मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ मरी, और यहाँ नथिया गली का आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, इतनी खूबसूरत जगह है नथिया गली कि मैं बार बार भी आऊँ तो मैं थकती नहीं हूँ। तो और फिर पता नहीं अब मुझे ज़िंदगी का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।